आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कर रहे हैं अपनी मसल बिल्डिंग वर्कआउट सीरीज का डे 4। डे 3 एंड डे 4 के बीच में आपको कोई रेस्ट नहीं करना है, बट डे 4 के बाद आप करेंगे एक दिन का रेस्ट और डे 4 होगा हमारा लेग्स ट्रेनिंग, जिसमें हम आज करेंगे क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग एंड काफ। आइए अपना वर्कआउट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं यहां पे परफॉर्म करने वाला हूं वो होगी लेग एक्सटेंशन। बहुत सारे लोग जब अपने लेग्स ट्रेन करते हैं वो इस एक्सरसाइज को सबसे बाद में रखते हैं। मैं इस एक्सरसाइज को सबसे पहले इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी कंपाउंड मूवमेंट परफॉर्म करने से पहले इस आइसोलेशन मूवमेंट से मैं अपने क्वाड्स में एक ब्लड फ्लो कर लूं, दैट मींस ऑक्सीजन सप्लाई कर लूं एंड काइंड ऑफ वार्म अप। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इस तरह की मशीन आपके सभी के जिम में है, बट आपको दो चीजें सेट करनी है कि आप जिस पे पैर रखोगे और जिस पे कमर टच करोगे। तो कमर टच जिस पे करोगे वो बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको एडजस्ट करूंगा लाइक दिस, जिससे मेरे नी जो है वो पैड पे अच्छे से प्लेस होंगे। उसके बाद आप साइड के हैंडल को होल्ड करोगे टाइटली एंड लिफ्ट करोगे एज मच एज पॉसिबल एंड स्टे हियर फॉर अ सेकेंड, रिलीज इट स्लोली एंड देन लिफ्ट इट अप अगेन। अब जो मिस्टेक बेसिकली लोग यहां पे करते क्या है, वो है ये कि आप इसको पूरा लिफ्ट नहीं करते हो। मैं कहता हूं कि आप इसको पूरा लिफ्ट करेंगे सो दैट आपका मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाए। रिलीज स्लोली। जब भी आप लिफ्ट करते हो तो ब्रीद आउट, जो मैं आपको हमेशा बताता हूं। इस एक्सरसाइज में मेरे नंबर ऑफ रेपिटेशन रहेंगे 10 to 12 और नंबर ऑफ सेट्स होंगे 3। सेकेंड एक्सरसाइज जो हम यहां पे परफॉर्म करने वाले हैं वो होगी लेग प्रेस। ये एक्सरसाइज मेरे आउटर क्वाड्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल एक्सरसाइज है। तो अगर आपको अपने आउटर क्वाड्स अच्छे करने हैं तो इस एक्सरसाइज को आप जरूर परफॉर्म करें। लेटने से पहले बस चेक करें कि जिस पैड पे आप लेट रहे हो वो अच्छे से लॉक होनी चाहिए। उसके बाद सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। उसमें से सबसे मेन स्टेप है कि आपके फुट का प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग फुट का प्लेसमेंट रखते हैं ऐसे, जिसमें उनके पंजे बहुत ज्यादा बाहर हो जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पंजों को बहुत ज्यादा बाहर करने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज कि आपके लोअर बैक अच्छे से टच होनी चाहिए पैड पे। स्लोली नीचे लेके आए एंड हील से पुश करें वेट को एंड ब्रीद आउट करें। जब भी आप पुश करते हो जस्ट स्क्वीज योर क्वाड्स। वेट को नीचे लाते हुए आपकी लोअर बैक बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए। नंबर ऑफ सेट्स मेरे होंगे 3 to 4, नंबर ऑफ रेपिटेशन 6 to 8। थर्ड एक्सरसाइज जो मैं यहां पे परफॉर्म करने वाला हूं वो है मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइज, स्क्वाट्स। ये एक्सरसाइज आपकी लेग्स डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल एक्सरसाइज है। नॉट इवन लेग्स, आपकी लंग कैपेसिटी एंड आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ। तो ये एक्सरसाइज आप अपने वर्कआउट शेड्यूल से मिस ना करें। सिंपल स्टेप यू नीड टू फॉलो कि आप बार के बीच से बार को नेक पे होल्ड करोगे, आराम से पीछे आ जाओ, फुट को शोल्डर विड्थ रखो, पंजे थोड़े बाहर, लोअर बैक टाइट, चेस्ट लिफ्ट एंड बैठो आराम से लाइक दिस एंड ब्रीद आउट। बस ध्यान रखें जब भी आप नीचे जाओगे तो आपकी अपर बैक आगे नहीं झुकनी चाहिए, ज्यादा नीचे नहीं बैठ सकते। तो हम करेंगे सही रेपिटेशन। स्लोली जाएं पीछे की तरफ
एंड हील से पुश करें एंड ब्रीथ आउट। अपने क्वाड्स को यूज करें। नंबर ऑफ रेपिटेशन करूंगा 6 to 8, नंबर ऑफ सेट्स 3। फोर्थ एक्सरसाइज जो मैं यहां पे परफॉर्म करने वाला हूं वो होगी लंजेस एंड मेरा टारगेट मसल यहां पे होगा हैमस्ट्रिंग। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए मुझे पिछले पैर के पंजे पे जोर देना है और अगले पैर की हील पे, और स्लोली नीचे जाएं। जस्ट स्टे हियर फॉर अ सेकेंड एंड लिफ्ट इट अप। जब भी आप लिफ्ट करते हो तो ब्रीथ आउट करो एंड फोकस करो अपनी हैमस्ट्रिंग मसल पे। नंबर ऑफ रेपिटेशन जो मैं यहां पे करूंगा वो करूंगा 10 विद ईच लेग। नंबर ऑफ सेट्स होंगे मेरे 3। फिफ्थ एक्सरसाइज जो हम यहां पे परफॉर्म करने वाले हैं वो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल के लिए बहुत यूजफुल एक्सरसाइज है। आप सभी लोग इस एक्सरसाइज को अपने जिम में परफॉर्म करते हो, बट एक बात को आपको ध्यान रखना है जब भी इस एक्सरसाइज को आप करोगे कि आप जब भी पैड पे लेटोगे आपके नी जो हैं वो थोड़े पैड से बाहर होने चाहिए। उसके बाद जब भी आप पैड को लिफ्ट करोगे जस्ट होल्ड इट हियर, स्क्वीज योर हैमस्ट्रिंग एंड रिलीज इट स्लोली। लिफ्ट इट अप अगेन, जस्ट स्क्वीज योर हैमस्ट्रिंग एंड ब्रीथ आउट। नंबर ऑफ रेपिटेशन में यहां पे करूंगा 12 एंड नंबर ऑफ सेट्स होंगे मेरे 3। सिक्स्थ एक्सरसाइज जो मैं यहां पे परफॉर्म करने वाला हूं वो है स्टैंडिंग काफ रेजेस, जिसमें मैं स्मिथ मशीन का यूज कर रहा हूं। एक्सरसाइज करने के लिए मैं एक स्टेपर का यूज कर रहा हूं ताकि मैं अपनी एडी को पूरा नीचे लेके आ पाऊं, जिससे मेरा मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो पाए एंड स्ट्रेच हो पाए। आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप एडी को पूरा नीचे लेके जाएंगे एंड पंजों से लिफ्ट करते हुए पूरा ऊपर, ताकि आप मसल को यहां पे आके स्क्वीज कर पाओ। स्टे हियर फॉर अ सेकेंड एंड रिलीज स्लोली। जब भी मैं एडी ऊपर लेके जाता हूं तो ब्रीथ आउट करता हूं। काफ मसल को अच्छे से डेवलप करने के लिए आपके नंबर ऑफ रेपिटेशन होने चाहिए ज्यादा, 20 से 25 करो, 3 सेट्स। ये था हमारी मसल बिल्डिंग वर्कआउट सीरीज का लास्ट डे। पूरे वीक के वर्कआउट शेड्यूल्स आपके साथ शेयर हो चुके हैं। इस वर्कआउट शेड्यूल में आपको हफ्ते में 3 दिन रेस्ट इसलिए रखना है क्योंकि रिकवरी बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छी रिकवरी करोगे तभी आप एक्चुअली में मसल गेन कर पाओगे। और एक बात का और ध्यान रखना है, इसके साथ आपको अपना न्यूट्रिशन भी अच्छा रखना है। और ढेर सारी वीडियो लेके आपके सामने जल्दी आएंगे। तब तक आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यार करो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।